Good morning, students. In the last videos, you have read about the verbs. Today, I have come with chapter 12, present tense. पिछले वीडियो में आपने verbs के बारे में, क्रिया के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में समझा था। आज मैं चैप्टर 12 लेकर आया हूँ, जो प्रेजेंट टेंस के बारे में है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो डिफरेंट टाइप्स टेंस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंस है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे। लुक एट दीज 3 सेंटेंसेस। 3 वाक्य यहाँ दिया हुआ है, तीनों वाक्य को आप देखें और समझने का प्रयास करें। आयान गोज टू स्कूल एवरी डे। आयान रोज दिन स्कूल जाता है। आयान वेंट टू स्कूल यस्टरडे। आयान कल स्कूल गया था। आयान विल गो टू स्कूल टुमारो। आयान आने वाले कल स्कूल जाएगा। द फर्स्ट सेंटेंस टेल अस समथिंग दैट आयान डज रेगुलरली। दिस इज अबाउट present time. The second sentence tell us something that Ayan has already done. This is about the past. The third sentence tell us something that Ayan is going to do later. This is about the future. Thus, there are basically 3 tenses: past tense, present tense and future tense. तो आपने 3 वाक्य यहाँ पर देखा। तो पहली वाक्य जो है आयान गोज टू स्कूल एवरी डे, तो प्रथम सेंटेंस में बताता है कि आयान रेगुलरली नियमित रूप से कुछ करता है। तो नियमित रूप से कुछ करता है तो यह प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करता है, वर्तमान समय को बतलाता है। दूसरी वाक्य है जो हमें आयान के बारे में बताता है कि आयान ने कुछ काम कर लिया है, मतलब स्कूल जाने का काम उसका समाप्त हो चुका है। तो यह बीते हुए समय का बोध कराता है, तो यह पास्ट टेंस के अंतर्गत आ गया। तीसरा वाक्य है जो हमें बताता है कि आयान न तो अभी कुछ काम कर रहा है, न तो कोई काम किया, बल्कि आने वाले समय में वह कुछ करेगा, बाद में कुछ वह करेगा। तो आने वाले समय में जो भी काम किया जाता है वह भविष्य काल के अंतर्गत आता है, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से टेंसेस से 3 प्रकार के होते हैं: पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल के रूप में। टेंसेस कालों के बारे में देखते हैं। ए वर्ब व्हिच रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। मतलब हमें टेंस का जानकारी मुख्य रूप से क्रिया से ही पता चलता है कि कौन किस टेंस में है। क्रिया के रूप से ही हमें पता चलता है, वर्ब के फॉर्म से ही पता चलता है। तो कह रहा है कि एक क्रिया जो हमें वर्तमान समय के बारे में बतलाता है, वर्तमान समय का बोध कराता है, वह है वर्तमान काल कहलाता है। जैसे आई राइट, आई स्टडी, आई प्ले। मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, मैं खेलता हूँ। यह वर्तमान समय का बोध हो गया यहाँ पर। Second, a verb which refers to past time is said to be in the past tense. क्रिया का वह रूप जिसे हमें बीते हुए समय का बोध होता हो, क्रिया जो हमें बीते हुए समय का ज्ञान कराता हो, तो यह है पास्ट टेंस कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। जैसे आई रोट, आई स्टडीड, आई प्लेड। तो यहाँ भी 3 सेंटेंस है। आई रोट, तो राइट का ही पास्ट रूप है रोट, तो मैंने लिखा। स्टडी का ही पास्ट रूप है स्टडीड, तो मैंने अध्ययन किया। और प्ले का ही पास्ट रूप है प्लेड, मैंने खेला। मतलब ये जो काम है वह है ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, हमने समाप्त कर लिया है। थर्ड सेंटेंस, ए वर्ब व्हिच रेफर्स टू फ्यूचर टाइम इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। क्रिया का वह रूप जो हमें आने वाले समय का बोध कराता हो, जो भविष्य का बोध कराता हो कि क्रिया भविष्य में होने वाली है, भविष्य में होगी, तो यह है हमें भविष्य काल का बोध कराता है, इसलिए यह फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आ गया। जैसे आई विल राइट, आई विल स्टडी, आई विल प्ले। तो यहाँ पर विल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो यह है विल ही है
जो हमें आने वाले समय का बोध कराता है। जैसे मैं लिखूंगा, मैं अध्ययन करूंगा, मैं खेलूंगा। नाउ सिंपल प्रेजेंट, सामान्य वर्तमान के बारे में देख लेते हैं। तो विथ आई, यू एंड दे द बेस फॉर्म वर्ब वन इज यूज्ड। तो मुख्य रूप से अगर सब्जेक्ट कर्ता आई हो, यू हो, दे हो, तो उसके साथ जो क्रिया का इस्तेमाल होगा वह है क्रिया का मुख्य रूप, मूल रूप में क्रिया इस्तेमाल में आएंगे, जिसे हम वर्ब वन कहते हैं, V1 कहते हैं। विथ ही, सी, इट एंड नेम द वर्ब ends in s और es, इट मीन्स V5 इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और जब वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य का कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो, तो इसके साथ जो क्रिया लगते हैं उस क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब एस और एस जोड़ने के बाद वह क्रिया का पांचवा रूप बन जाता है। तो इस प्रकार से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ वर्ब 5 का इस्तेमाल होता है, मतलब क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ दिए जाते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रिया आई, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है, तो इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल किए गए वो अपने मूल रूप में है, वो अपने बेसिक रूप में है। दूसरी तरफ शी वर्क्स, ही वर्क्स, इट वर्क्स, राम वर्क्स। आप देख रहे हो नीचे के सेंटेंस में कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह सी है, ही है, इट है और नेम है। तो इसके साथ आप देख रहे हो कि प्रत्येक क्रिया के साथ एस जुड़ा हुआ है। तो कहीं एस जुड़ता है, कहीं एस जुड़ता है। ठीक है, तो यह वर्ब का पांचवा रूप हो गया। तो ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब का पांचवा रूप हमने इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार दस वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्तमान का बोध, ये सामान्य वर्तमान का इस्तेमाल हम कब कब करते हैं, किस स्थिति में कर सकते हैं। तो नंबर 1, फॉर थिंग्स दैट हैपन अगेन अगेन, उन चीज़ों के लिए जो बार बार घटित होता हो। फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, उन चीज़ों के लिए जो हमेशा सत्य रहता है। फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर ए लॉन्ग टाइम, उन चीज़ों के लिए जो लंबी समय तक चलते हैं, लंबी समय तक रहते हैं एक जैसा। एक्सरसाइज के माध्यम से भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें इस वाक्य को पूरा करना है। माई ग्रैंडफादर लिव्स इन मुंबई, मेरे दादाजी मुंबई में रहते हैं। तो यहाँ पर लिव वर्ब है, तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट माई ग्रैंडफादर लिव्स इन मुंबई, तो यहाँ दादाजी कोई नाम है, इसीलिए इनके साथ जो वर्ब का प्रयोग हुआ वह वर्ब के अंत में आप देखते हो यस लगा हुआ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ सूर्य नाम है, इसीलिए इनके साथ जो क्रिया लगा हुआ है उसके अंत में एस जुड़ा हुआ है। ही वाटर्स द प्लांट डेली, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसीलिए इसकी क्रिया के साथ एस जुड़ा हुआ है, वाटर्स। दे गो टू चर्च रेगुलरली, यहाँ पर आप देख रहे हो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इनके क्रिया के साथ किसी प्रकार का कोई एस नहीं जुड़ा, बल्कि जो क्रिया है अपने मूल रूप में है। रैन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, यहाँ पर रैन नाम है, इसीलिए यहाँ पर फॉल्स वर्ब है, तो फॉल के साथ एस जोड़ करके फॉल्स बनाया गया, मतलब V5 बनाया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के तहत हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फाउंड विथ एम इज आर प्लस वर्ब विथ ing, it means V4. We use this tense to talk about things which are happening now. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण हम एम इज आर प्लस वर्ब में ing का इस्तेमाल करते हैं, इसे V4 कहते हैं, और इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग नाउ, इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं, क्यों? तो इस टेंस का प्रयोग हम दिखाते हैं उस सारी चीज़ों के लिए जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, जो घटनाएं
हो रही है, घट रही है। उदाहरण के लिए रूप में इसे समझ सकते हैं, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, राम इज वर्किंग, बॉय इज वर्किंग। मतलब वह काम कर रहा है, वह काम कर रही है, यह काम कर रहा है, राम काम कर रहा है, लड़का काम कर रहा है। वी आर वर्किंग, आई एम वर्किंग, यू आर वर्किंग, दे आर वर्किंग। हम लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, तुम काम कर रहे हो, वे काम कर रहे हैं। मतलब वर्तमान समय में यह काम चल रहा है। तो इससे जो वर्तमान समय में काम चल रहा है, जो घटनाएं घट रही है, उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ एम इज आर। एम इज आर का इस्तेमाल कहाँ हम करेंगे, किस जगह पर करेंगे? तो विथ आई एम इज यूज, विथ यू वी एंड दे आर इज यूज, विथ ही सी इट एंड नेम इज यूज। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आई के साथ अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। यदि सब्जेक्ट यू वी दे हो तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। और यदि सब्जेक्ट ही सी इट और कोई नाम हो तो उसके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब चलते हैं। We use the present perfect tense for actions in the past when we are not thinking or talking about the exact time that they took place. तो present perfect tense जो क्रिया होता है वह हमें वर्तमान में ही बीते हुए समय का बोध कराता है, जिसके निश्चित समय के बारे में हम नहीं कर सकते। मतलब जो घटना वर्तमान काल में ही पूर्ण हो चुके हैं, वर्तमान काल में ही पूरा हो चुके हैं, तो उन घटना को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यह जो टेंस है किसी न किसी रूप में हमें वर्तमान को पास्ट से जोड़ने का काम करता है। दिस टेंस लिंक्स द पास्ट विद द प्रेजेंट इन सम वे। किसी न किसी तरीके से यह जो प्रेजेंट परफेक्ट है हमें पास्ट से जोड़ने का काम करता है। दस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, मतलब किस आधार पर हम सेंटेंस को बना सकते हैं, किस आधार पर सेंटेंस इसका रहता है वो देखें। तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का इस्तेमाल होता है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल रूप V3 वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब यहाँ भी देख लेते हैं कि किनके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है। तो विथ आई वी यू दे हैव इज यूज्ड, विथ ही सी इट नेम हैज इज यूज्ड। यहाँ हम देख लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो इनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और यदि सब्जेक्ट ही सी इट और कोई नाम हो तो इनके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो राम हैज गॉन टू पटना, राम पटना गया है। अब यहाँ पर हैज गॉन जो वर्तमान में ही काम को पूर्ण होने का दिखाता है कि राम पटना गया है। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरा कलम खो गया है, ये खोने का काम पूर्ण हो चुका है। यू हैव डन दिस वर्क, तुमने इस काम को पूरा कर लिया है। वी हैव प्लेड, हमने खेला है। दे हैव वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम की है। ही हैज वन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया है। शी हैज वन द मैच, उसने भी मैच जीत लिया है। इट हैज ब्रोकन, यह टूट गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जितने भी अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड, हैव लॉस्ट, हैव डन, हैव प्लेड, हैव वर्कड, हैज वन, हैज ब्रोकन। तो यह जो वर्ब है यह हमें काम को पूर्ण होने का बोध कराता है, जो वर्तमान में ही काम ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का इस्तेमाल करते हुए वाक्य को हमने पूरा किया है। आई हैव पोस्टेड 5 लेटर्स, मैंने 5 पत्र डाले। समबडी हैज स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स को चुरा लिया है। शी हैज कुक द डिनर, उन्होंने खाना पका लिया है। दे हैव बॉट द टिकट, उन्होंने टिकट खरीदी है। दे हैव बॉट ए न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर खरीदा है। वी हैव प्लान्ड आवर हॉलीडे, हमने अपना छुट्टी का प्रोग्राम बना लिया है, योजना बना लिया है। ही हैज पोस्टेड 5 लेटर टू हर, उन्होंने उसे 5 पत्र भेजे। द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जो अंडरलाइन किया हुआ है, हैव पोस्टेड, हैज स्टोलन, हैज कुक्ड, हैव बॉट, हैव प्लान्ड, हैव पोस्टेड, हैज अराइव्ड। तो जितने भी यहाँ पर वर्ब के देख रहे हो
यह सब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, V3 रूप में है, जो हमें वर्तमान काल का बोध कराता है, लेकिन वर्तमान में ही कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है। इसीलिए सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, watch the video and listen my words carefully and try to understand and do the exercise by yourself from your books। अच्छा छात्रों, आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। आपके पुस्तक में जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, अब इस आधार पर उस एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर अगले चैप्टर के साथ आऊँगा।